हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मी में। आज हम बात करने वाले हैं 15 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली। मतलब अभी किनको अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ सिक्योरिटी और एक्सचेंज ऑफ बोर्ड के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, अश्वनी भाटिया। फिर दूसरा इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 30 जनवरी 1992 में। अब इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन है, तो वो है अजय त्यागी जी। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा साथ में अगला, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च वुमेन एट वर्क प्रोग्राम। तो इसके आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी केरला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है कर्नाटका ने अभी से शुरू किया है। कर्नाटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सीएम, कर्नाटका के सीएम कौन है, तो हम सबको पता है, जैसे वो है बसवराज एस बोमई। फिर आते हैं कर्नाटका के इस टाइम गवर्नर मतलब राज्यपाल हैं, वो कौन है, वो है थावरचंद गहलोत। फिर आता है कि हाल ही में जो अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक मतलब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 हुआ, उसमें टॉप किसने करा है, तो वो उसमें टॉप करा है कर्नाटका ने। फिर आता है कि कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया टू लॉन्च एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ओपन करा है, तो उसका भी आंसर होगा कर्नाटक। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। मतलब ये सुषमा स्वराज पुरस्कार है जो ये किस स्टेट ने अनाउंस किया है वुमेन्स को देने के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है, वो है भंडारू दत्तात्रेय। फिर आता है सीएम ऑफ हरियाणा कौन है, तो वो है मनोहर लाल खट्टर जी। फिर आता है कि हाल ही में जो अपनी अभी एक मेंस टाइटल हुई थी, मेंस टाइटल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें भी जो जीते हैं वो रहा है हरियाणा। फिर आता है रिसेंटली विच स्टेट ऑफ हरियाणा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द बिल्ड ऑफ हेली हब। हेली हब किस स्टेट में बनाने की बात की जा रही है, तो वो है गुरुग्राम। फिर आगे आता है इंडिया फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, तो उसका भी आंसर होगा गुरुग्राम। फिर आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटली नोवाक हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आपके ऑप्शन है ए युगांडा, बी नॉर्वे, सी स्वीडन या डी हंगरी। तो कैटलिन नोवाक जो बनी है वो हंगरी की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। हंगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हंगरी की कैपिटल वो सबको पता है कि बुडापेस्ट है। करेंसी ऑफ हंगरी जो है हंगेरियन फ्रॉइंट है। फिर आता है हंगरी के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है जेनोस एडर। आता है कि रिसेंटली यूनसोक यूल हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो है सुक योल हैज, यून सुक योल। फिर आ गया था रिसेंटली कार नेहमर ने किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है, तो उसका आंसर आएगा ऑस्ट्रिया। नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब नए चेयरमैन कौन बने चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी के। तो आपके ऑप्शन ए के एन वांचू, बी जस्टिस सी के बस जस्टिस ए के सिकरी, सी ऑप्शन है मेहरचंद महाजन या डी बी के मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी जस्टिस ए के सिकरी। अब हमारे चीफ जस्टिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे जस्टिस श्री एच जे कानिया। फिर आगे आता है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा श्री एन वी रमन। फिर आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के अभी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ। फिर आता है जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी फर्स्ट वुमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की बनी है, ये किस कंट्री में बनी, तो उसका आंसर होगा पाकिस्तान। फिर आ गया था दोस्तों कि रिसेंटली केन भट्टाचारी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू लोकायुक्ता ऑफ विच स्टेट। ये लोकायुक्त किस स्टेट की बनाई गई, तो उसका आंसर होगा त्रिपुरा की। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य साइंस इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ड्रोन स्कूल। फर्स्ट ड्रोन जो इनके द्वारा बनाया गया वो किस सिटी में किया गया है, शुरुआत की गई है, तो आपका ऑप्शन है गुवाहाटी में, बी जयपुर में, सी ग्वालियर में, ये डी पटना में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्वालियर में। अब ग्वालियर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि दोस्तों हमको पता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में था, तो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मंगूबाई सी पटेल। फिर अगला पॉइंट जो है वो है कि सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। फिर आगे आता है
रिसेंटली विच सिटी इन द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ड्रोन फेयर। पहला ड्रोन फेयर भी कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। तो जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा अभी, फर्स्ट ड्रोन स्कूल कहाँ पे बना है? वो भी ग्वालियर में बना है। फिर आ गया विच सिटी में मध्य प्रदेश हैज द झंडा सत्याग्रह सरमनी बिन। जो झंडा सत्याग्रह सरमनी हुई थी वो किस मध्य प्रदेश की किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो उसका आंसर होगा जबलपुर में। फिर आता है वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। फिर आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसके आपके ऑप्शन है ए देवाशीष पांडे, बी महेश कुमार जैन, सी डॉक्टर एन कामाकोड़ी या डी नटराजन मुरारी एम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए देवाशीष पांडा। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में बीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द बीडेम इंस्टीट्यूट रिसेंटली? तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो आएगा कि 95 पे थे, 98 रैंक पे थे, 85 पे थे या 93 पे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो था ऑप्शन डी, 93 रैंक पे थे। फिर आगे क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ दो जो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स हुआ था उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? वो थी 46। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 2021 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक रहा है वो है 71st। फिर आता है इंडिया का रैंक बताएं कि इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो उसका आंसर होगा 79th। व्हाट इज द इंडियंस रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल ड्रग पॉलिसी? जो ड्रग पॉलिसी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स बना है 2021 में उसमें इंडिया का स्थान है 18वें नंबर पर। रिसेंटली इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हुआ है ये उसमें भारत का स्थान 101वें नंबर पर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चशमी कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री शर्मी कल्याण प्रकल्प स्कीम फेडरेशन रिसेंटली? तो इसका आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ए त्रिपुरा, बी ओडिशा, सी केरला या डी असम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, रोज ऐसे कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स मिलती रहती है हमारे चैनल पर। लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।